नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब आज की जो परिचर्चा होगी वह इस बात के लिए प्रयास होगा कि दिखाने का प्रयास होगा कि इन 60-70 सालों से उसके पहले जज्बा था कि हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलानी है और उसके बाद किस तरह के दृष्टिकोण का, विचारों का, नज़रिए का को बढ़ावा दिया गया, पनपाया गया, जो कि समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। तो उसी के कुछ नमूने के रूप में, ताकि हमारे जो संजीत भारतीय भाई बहन हैं जिनको मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत सबको होनी चाहिए, लेकिन अभी ये पूरी संवेदना अभी समूचे हमारे भारतीय भाई बहनों में नहीं है, इसलिए वो समस्या है। तो अभी वो संवेदना जिनमें है तो वो ज़रा गौर से देखें और हमारे उन गरीब भारतीय भाई बहनों, रेडी पटरी वाले भारतीय भाई बहनों, मजदूर भारतीय भाई बहनों और दिहाड़ी मजदूर और छोटे छोटे कारीगर भारतीय भाई बहनों को समझाएं कि इस तरह का नज़रिया, इस तरह का दृष्टिकोण, इस तरह का विचार जो कि आज़ादी की लड़ाई खत्म होने के बाद इन स्वार्थी संगठनों ने, स्वार्थी लोगों ने हमारे आपके दिमाग में पनपाया हुआ है और वही है काफ़ी हद तक जिम्मेदार भी है, जड़ भी है काफ़ी समस्याओं का। तो कुछ नमूने उसके वो पेश किए जाएंगे। अभी एक समाचार में आ रहा था कि भरतपुर के किसी गांव में कुछ ऐसा ही एक समुदाय या हिंदू को प्रताड़ित किया गया, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और फिर ये चैनल वाले दिखा रहे हैं कि एक मिनी पाकिस्तान बन गया, क्या क्या बन गया। देखिए, इस तरह की घटना हो या आतंकी घटना हो या आपराधिक घटना हो या कोई भी विचार, भारतीय अवाम ताकत दल ने क्या बताया है लोग और किस बात के लिए निवेदन कर रहा है कि जो पीड़ित है उसको इस नज़रिए से देखे जाने की ज़रूरत है कि वो हमारा भारतीय भाई बहन है। बस बात खत्म हो गई कि हमारा भारतीय भाई बहन। अपराधी है, फिर उसके आगे नहीं जाना है कि वो हिंदू या मुसलमान। इन्हीं दो चीज़ों का अभाव होता है और जो समस्या है वो कानून व्यवस्था की समस्या है। अब सवाल है कि ये तीनों मोर्चों पर जिस तरह का दृष्टिकोण का विकास हुआ है, नज़रिए का विकास हुआ है, जिस तरह की सरकारों को, जिस तरह के लोगों को हम लोगों ने भेज कर के सरकार बनाई है और जीएनपीसी का जो
जो रवैया रहा है, हर एक में जो है सांप्रदायिकता देखना और सांप्रदायिकता सद्भाव को तोड़ना, नफरत फैलाना, तो ये उसी का परिणाम है कि इस चीज़ को हिंदू के रूप में, कभी मुस्लिम के रूप में, अपराधी को भी वो अपराधी हिंदू है कि मुस्लिम है, सारी तो नहीं, लगभग काफ़ी समस्याओं की जड़ है इस तरह का दृष्टिकोण। जरूरत इस बात की है कि इस तरह का कोई भी घटना हो और इसके बाद भी कोई विचार हो, तो जो पीड़ित है उसको बस इसी नज़रिए से देखने की आवश्यकता के माने वो तो हम भारतीय भाई बहन है कि हमारा वो भारतीय भाई बहन, अपराधी है। इन दोनों में इस नज़रिए से देखना कि वो पीड़ित हिंदू या मुसलमान है, अपराधी हिंदू या मुसलमान है, ये बहुत ही राष्ट्रघाती, समाजघाती विचार है। और यही राष्ट्रघाती, समाजघाती विचार जो है, नज़रिया जो है, इस जेएनपीसी ने समाज में पनपाया हुआ है। तो खैर, और यही जो देश के अभिशाप अब जेएनपीसी है और उसी का जोड़ीदार जो है ये भाजपा वाले हैं। ये भारतीय एकता के माहौल को और भारतीय एकता की मुहिम का विरोध कर रहे हैं और बड़े शातिराना ढंग से विरोध कर रहे हैं। खैर इस विषय को ज़्यादा हम इस दिशा में हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। लेकिन जो विरोध भी कर रहे हैं बहुत घटिया किस्म का, कि उनके जो पिछले एपिसोड में बताया गया है कि उनका जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, या ऊपरी उनका जो नेतृत्व है और वो लीडरशिप है, या उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, इस भारतीयता का विरोध करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, नैतिक बल खो चुके हैं, नैतिक साहस खो चुके हैं। तो वो अपराधियों को या छुटभइयों को सिखा पढ़ा करके आपराधिक वृत्ति के द्वारा डराना, धमकाना, इस पर उतारू। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन गौर से देखें कि ये जो राष्ट्रवाद चलाने वाले भाजपा के लोग और जिसने हुकूमत किया है 60-70 सालों से, और जो कि अपना नाम रखी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारतीय नाम उसके नाम के लिए कलंक है। वो जो भारतीयता की सबसे बड़ी दुश्मन है उसने नाम रखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो फिर से ये कहा जा रहा है कि भारतीयता की बहुत ज़रूरत है, और इस तरह की कोई घटना है तो जो पीड़ित है हमारा भारतीय भाई बहन है, अपराधी है। इन दोनों अवस्थाओं में न तो पीड़ित को न तो अपराधियों को हिंदू मुस्लिम देखना बिल्कुल समाजघाती है और राष्ट्रघाती है। इससे बचने की सख्त आवश्यकता है। लेकिन ये चैनल वाले, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, एक मिनी पाकिस्तान बन गया, ये इनकी भी मानसिकता को बहुत गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। और ये कौन चैनल वाले हैं? वही इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस के चमचों द्वारा स्थापित जितने भी चैनल हैं, लगभग एकाध अपवाद छोड़ दीजिए, जी न्यूज़ वगैरह को छोड़ दीजिए, तो वो हमेशा जो है हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करते आए और बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये समाज के सबसे बड़े शत्रु हैं, दुश्मन हैं। तो खैर, उनको ये दुश्मन भी कहा जाएगा तब भी कोई असर नहीं, उनको गद्दार भी कहा जाएगा तब भी कोई असर नहीं। गद्दार कहा जाएगा तभी असर इसलिए नहीं है
कि जिसको देशभक्ति की अवधारणा का पता ही नहीं है, तो वो गद्दार सुनने पर भी जो है कोई विशेष अपमान नहीं वो महसूस करेगा। तो भारतीय जनता दल बस यही बता रहा है कि ये चैनल वाले भी इस भारत देश के लिए बहुत ही खतरा है। इनके रहते देश महफूज नहीं है। जैसे कि ये खतरनाक किस्म की जो है GNPC है, खतरनाक किस्म की वामदल है, और इसी तरह के और भी खतरनाक तंजीमें हैं, और उसे खतरनाक खेल रही है बीजेपी कि इनको कम से कम देश हित में, देश की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए इनको समाप्त करने के बजाय इनको पाल रहे हैं सिर्फ वोट के लिए कि यही रहेंगे तो तभी तो इनको दिखा करके जो है वो वोट लिया जाएगा। देखिए जितने भी केसेज हैं, अभी जो इसमें RGF राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदे का सवाल है। अरे सरकार तुम्हारी है, कार्रवाई करो, बंद करो, उस फाउंडेशन को बंद करो, लेकिन नहीं, बस एक राजनीतिक हवा खड़ा करना, इनको दिखा करके बस अपने पक्ष में माहौल और वोट बटोरना। तो ये बहुत ही राष्ट्रघाती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर भारतीय जनता दल ये बार बार स्पष्ट करना चाहता है कि ये राष्ट्रघाती विचार जो है बीजेपी के ऊपरी नेतृत्व का है, लेकिन जो उसके समर्थक गण हैं, लेकिन जो उसके कार्यकर्ता गण हैं, और जो उसका जमीन से जुड़ा हुआ निचला वो नेतृत्व है, ये भारतीय भाई बहनों का जो समूह है, वो जो है जिस तरह का घटिया व्यवहार जो है बीजेपी का ऊपरी नेतृत्व कर रहा है, उससे इत्तेफाक रखता है। इतना जरूर है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको तो ये बिल्कुल सामने देख रही है। तो बीजेपी में कुछ राष्ट्रवाद के नाम पर कि भाई इस राष्ट्रवाद में हमको देशभक्ति भी मिलेगी और राष्ट्रभक्ति भी मिलेगी और भारत की भक्ति मिलेगी, भारत राष्ट्र को मजबूत करने का मौका मिलेगा। इन्हीं सब बातों के लिए वो बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक और निचला जो है वो नेतृत्व का जो भारतीय भाई बहनों का समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला था। लेकिन अब उसको भी धीरे धीरे ये बिल्कुल ज्ञान होने लगा है, महसूस होने लगा है, एहसास होने लगा है कि उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। ये भारत राष्ट्र की बीजेपी कभी भारत राष्ट्र की हो नहीं सकती। जो देश के दुश्मनों को पाल रही है वोट के लिए, वह कभी भारत राष्ट्र की हो नहीं सकती। ये बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो समर्थक हैं और बीजेपी का जो निचला नेतृत्व है, उनको अच्छी तरह से जाने। और जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है वो तो बिल्कुल मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका को आप सभी लोग जानते हैं, मैं अभी बताता हूँ। मृग मरीचिका को अंग्रेजियों में मिरेज कहते हैं, MIRAGE। ये उस घटना से है और खास करके साइंस में, ऑप्टिक्स में इसका बहुत प्रयोग होता है कि खैर साइंस में नहीं जाएंगे, वैसे मैं खुद साइंस का विद्यार्थी हूँ, लेकिन ये बातें वो नहीं बताई जाएंगी। तो वैज्ञानिक घटना के कारण जब रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है तो बहुत दूर जो है चीज़ें उल्टी दिखाई देती हैं। मान लीजिए कोई पेड़ है तो वो दिखाएगा, तो उसका जड़ जो ऊपर और जो उसका बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे दिखाई देता है, इस तरह का। तो उसको बोलते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन का कुछ ऐसी घटना है कि इसी कारण होता हो, तो वो चीज़ें वो उल्टी दिखाई देती हैं। रेगिस्तान में पानी नहीं होता है तो कोई मृगा है जो कि पानी की तलाश में, भाई उसको पानी चाहिए,
तो जब वो पेड़ को जो उल्टा देखता है तो उसको यह आभास होता है कि हो सकता है वहाँ पानी हो और उस पानी में पेड़ की छाया उल्टी पड़ी हो, इसलिए वहाँ पानी होगा। तो वहाँ दौड़ के वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, वहाँ बिल्कुल वैसे ही वो पेड़ मिलता है, कोई पानी नहीं। इस प्रकार फिर कोई दूसरा पेड़ दिखता है उल्टा, और वो समझता है कि वहाँ पानी होगा, फिर वो दौड़ के जाता है, वहाँ पानी नहीं, और पेड़ भी उसी तरह सीधा मिलता है। पानी की तलाश में वो प्यासा मृग जो है रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते मर जाता है। उसी का नाम है मृग मरीचिका, मृग को छलने वाली। तो उसी प्रकार ये बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है मृग मरीचिका से भी अधिक घातक है। जो दल जो है देश के दुश्मनों को पाले, जो पार्टी जो है देश के खतरनाक दुश्मनों को इसलिए पाला है कि इन्हीं को दिखा करके हमको वोट लेना है, वो बहुत ही राष्ट्रघाती वो संगठन है, देश का दुश्मन वो संगठन है। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं, खास करके देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और देश के साथ गद्दारी की अवधारणाओं पर। देखिए, इस मुल्क में अंग्रेज़ों की गुलामी के वक्त भी एक बहुत बड़ा तबका अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के वही अत्याचार कर रहा था, वही सारे गुनाह कर रहा था जो अंग्रेज़ कर रहे थे। अपने मासूम और गरीब भारतीय भाइयों को सताना, उनको लूटना और लूट कर अपना घर भरना, जो अंग्रेज कर रहे थे वही वो भी कर रहे थे। तो और फिर इसके बाद जो शासक पार्टी थी, फिर वो बांटना हिंदू मुस्लिम की हुई थी। वो तो कहिए कम से कम 1857 की जो लड़ाई थी उसके इस साजिश को वो हाँ 1857 के बाद जब इतनी बड़ी एकता हुई हिंदू और मुस्लिम की, तो अंग्रेज बिल्कुल माने चौकन्ना हो गए, और तब उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया कि हिंदू और मुस्लिम को बिल्कुल अलग रखना है, दूर रखना है, बांट के रखना है, तभी वो शासन कर पाएंगे। 1857 की का जो पहली जंग हुई थी आज़ादी, उसके बाद तो जो कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। तो क्या है कि और इसके बाद हमारे इन अमर शहीदों ने, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड से, इन लोगों ने अपनी जान दे करके, अपना प्राण दे करके, सर्वस्व त्याग करके भारत माता की बल वेदी पर उन्होंने देशभक्ति की पहचान करवाई, उस जज्बे को जगाने की कोशिश की। लेकिन फिर यही जेएनपीसी वालों ने वो देशभक्ति का वो एक विचार अवधारणा जो कि उन्होंने पैदा करने की कोशिश की, उसको कुचलने की बहुत बड़ी साजिश किया जेएनपीसी वालों ने। और उस साजिश में ये बीजेपी भी उतनी ही भागीदार है और हिस्सेदार है और जिम्मेदार है कि उन हमारे अमर शहीदों के द्वारा की कुर्बानी और शहादत के द्वारा जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना है, उसको दबाने के लिए जो साजिश जेएनपीसी ने की, उतनी ही जिम्मेदार बीजेपी है। देखिए, ये किसी एपिसोड में बताया जाएगा कि इसीलिए क्यों कि यदि उसको बीजेपी को डर है, और बीजेपी से अधिक आरएसएस को डर है कि यदि हमारे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और अशफाक उल्लाह इत्यादि
कुर्बानी और शहादत का से संबंधित यदि वो देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का जज्बा आएगा तो ये जो झूठा राष्ट्रवाद है और झूठा ये देशभक्ति का ये जो मन हुआ है आरएसएस वालों का, बीजेपी वालों का, इसका क्या होगा? इसको कौन पूछे? इसी डर के मारे कि बीजेपी भी जेएनपीसी के साथ हमारे उन अमर शहीदों का, यानी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के हमारे रानी गढ़िलू के त्याग बलिदान कुर्बानी शहादत की प्रेरणा के द्वारा देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के जज्बे को दबाने की पूरी कोशिश है। दिखावे के लिए कुछ भी हो, इसके तमाम वो उदाहरण वो बताए गए। जैसे एक उदाहरण बिल्कुल हाल का है, मोदी जी ने दिखावे के रूप में आज़ाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस के नाम पर लाल किले में संग्रहालय तो बनवा दिया, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहे थे उसमें, और बहाना क्या कर रहे थे, यदि उसमें गए तो लोग उनका बाल नोच लेंगे। हालांकि उन्होंने किसी से व्यक्तिगत रूप से कहा था, लेकिन बोला था। और ये बात बीजेपी का एक चमचे का खुला वक्तव्य है। अब उसके डिटेल में यदि कोई बात आएगी तो डिटेल भी बता देगा भारतीय जनता पार्टी। यह हालत, अरे इन्हीं को ले लीजिए, सरदार पटेल को बहुत बड़े मुश्किल से सामने किया, नेहरू के सामने किया। यदि सच्ची देशभक्ति होती मोदी जी की तो सुभाष चंद्र बोस को सामने करिए ना, ये सारा पाप कट जाता। जो सारा पाप जो है मोहनदास करमचंद गांधी वाला भी और पूरा जेएनपीसी का भी, नेहरू का भी, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। तो उसी से ये सारी चीज़ें बिल्कुल बयां करती हैं कि किस प्रकार जो है हमारे उन अमर शहीदों के त्याग बलिदान को महत्वहीन करने में और उनके द्वारा सिखाए गए देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के जज्बे रास्ते को या उनके विचारों को दबाने की जो साजिश जेएनपीसी ने किया, उसी के भागीदार जो है ये मोदी और उनकी बीजेपी भी है। तो खैर अब आ जाइए, तो वो उसको तो भारतीय जनता दल ये कर रहा है कि वही देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता पूरे देश में है। अब चूंकि इन सबों ने उसको कुचल दिया, जनता के सामने आने नहीं दिया, और उसी को अब जो है भारतीय जनता दल उसको लाना चाहता है। तो इन्होंने 60-70 सालों से देशभक्ति के विषय में एक जेएनपीसी ने क्या सिखाया कि भाई जो नेहरू परिवार की जो भक्ति करेगा वो देशभक्त कहलाएगा, और जो नेहरू परिवार की जो नेहरू परिवार की भक्ति या चाटुकारिता नहीं करेगा वो गद्दार कहलाएगा। इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कि जो चाटुकारिता जो है वो इसी बात का प्रमाण है कि वो ये सिखा रही थी कि जो नेहरू परिवार की भक्ति करेगा वो देशभक्त कहलाएगा, और जो नेहरू परिवार की भक्ति या चाटुकारिता नहीं करेगा वो गद्दार कहलाएगा। ये अवधारणा देशभक्ति और गद्दारी का इसने जेएनपीसी ने सिखाया 60-70 सालों से। अब आए उनके जोड़ीदार भाजपा के लोग, अब उन्होंने ये सिखाया कि जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगा वो देशभक्त कहलाएगा, और जो इसका समर्थन नहीं करेगा वो गद्दार कहलाएगा। इनकी अलग से ये परिभाषा। तो इन्हीं के टक्कर में और भी हैं। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी कुछ ऐसे तत्व हैं। वो कहते हैं कि जो इस्लाम विरोधी है
वो गद्दार कहलाएगा, और जो इस्लाम विरोधी नहीं है वो गद्दार नहीं है। मतलब कि यदि वो देश के साथ गद्दारी करता है और इस्लाम विरोधी नहीं है तो उनकी नज़रों में वो गद्दार नहीं है। वही हाल इनका है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है और देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तो ये जो बीजेपी का जो ब्रिगेड है उसकी नज़रों में वो गद्दार नहीं हुआ। यानी देश के साथ गद्दारी करे और वो हिंदू विरोधी न हो तो वो इनकी नज़रों में वो गद्दार नहीं है। उसी प्रकार जैसे कि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में तबका जो ये पढ़ाता है कि जो इस्लाम विरोधी नहीं है और वो देश के खिलाफ गद्दारी करता है तो कोई बात नहीं, वो गद्दार नहीं। गद्दार तो वो है जो इस्लाम विरोधी है। और तो अच्छा, और भी इस तरह से जो बीजेपी की जो ब्रिगेड है वो सिखाती है कि ये मुग़ल गद्दार थे, अकबर गद्दार था, औरंगजेब गद्दार था, आक्रांता था वो फलाने ढिकाने। अब समझ लीजिए कि और इसके बाद जो छोटे छोटे कुनबे टाइप के बने हैं वो कहते हैं कि यदि उनकी जैसे एक बार डिस्कशन हो रहा था तो शोएब जमी बैठा था और कोई इसी सीए पर बहस हो रही थी और वो भी जो शोएब जमी के जो विरुद्ध जो बहस कर रहा था वो भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ही था। तो चूँकि जो कुनबा बना रखा था शोएब जमी ने वो उसका समर्थन नहीं कर रहा था तो उसको बार बार वो उसको गद्दार बोल रहा था। समझ गए ना? यानी शोएब जमी जैसे लोग जो थोड़ा बहुत जो वो कुनबा बना रखे हुए हैं और यदि उसका समर्थक नहीं है तो वो शोएब जमी उसको गद्दार कर रहा था। तो इस तरह से जो राष्ट्रभक्ति कितनी ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है वो जज्बा, और गद्दार होना मैंने हर एक नागरिक के लिए सबसे घटिया और सबसे अपमानजनक बात है कि इन दोनों का भाव है। इसीलिए मान लीजिए कि ये पूरे देश के लोगों में जो जज्बा हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पैदा किया था देशभक्ति का, और देशभक्ति से मतलब कि राष्ट्र ही सब कुछ है हमारे लिए, इससे बढ़ के कोई भी नहीं है। न ईश्वर है, न खुदा है, न अल्लाह है, न गॉड है, न वाहिगुरु है। सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र है भारत। और यही जज्बा हर एक यदि भारतीय भाई बहन के दिमाग में हो तो यदि कोई ये कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो लोग यही मांग करेंगे इसको सीधे जो है सेना के हवाले करो, और इसके साथ में जो खड़े हैं उसको भी सेना के हवाले करो। और वो सेना के हवाले कर दिया गया होता, और यहीं पर मोदी सरकार की गद्दारी दिखती है कि उसको सेना के हवाले नहीं किया और वो कन्हैया कुमार छाती तान करके बड़े आराम से घूम रहा है। गद्दार कम्युनिस्ट वालों ने उसको संसदीय चुनाव लड़ने के लिए वो टिकट दे दिया बेगूसराय से, और तो फिर तो गद्दारियों की जो है वो माने वो एक श्रृंखला चल पड़ी। फिर वो किशोर आडवाणी ने उसे न्यूज़ 18 वाला किशोर आडवाणी ने न्यूज़ 18 वाला उसे टॉक शो चलवाया। और क्या रहा है, यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जरा देखिए उसको बचा लीजिए। वो गद्दार किशोर आडवाणी अभी भी न्यूज़ 18 इंडिया में है। न्यूज़ 18 इंडिया का मालिक पता नहीं कौन है, लोग बताते हैं कि ये अंबानी ग्रुप है। अंबानी को भी भारतीय जनता का दल कर रहा है भाई उस गद्दार को निकालिए, किशोर आडवाणी को,
नहीं तो ये मत समझिए, अंबानी जी एक दिन आपका भी हिसाब लेगा आपको, और ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त है। और आपको महसूस नहीं हुआ कि जब वो किशोर आडवाणी कर रहा है कि यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें हर्जी क्या है, इसमें नाराज होने वाली बात ही क्या है। ये बोला था वो गद्दार किशोर आडवाणी। ये तमाम इस तरह की बातों का नमूना भारतीय जनता दल बता रहा है कि देशभक्ति का जज्बा कितना महत्वपूर्ण है, हर एक में होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसीलिए गद्दार शब्द भी कोई अपमानजनक नहीं माना जा रहा है, लेकिन हाँ, जो मुल्क के साथ गद्दारी करे वो देश का गद्दार है। और देश का गद्दार सबसे घटिया, मतलब कि उसको देश में एक सेकंड भी रहने का हक नहीं है। यदि देश के लोग समझते ये वाम दल चीन, हम अपने दुश्मन चीन से फंड लेकर के हमारे देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, तो इनकी पैठ कम से कम कर्मचारियों में नहीं होती। सारे कर्मचारी देखते हैं कि ये कम्युनिस्ट वाले इस देश के गद्दार हैं, बाहर कर देते। केरल के लोग जो है कम्युनिस्टों को वोट नहीं करते। पश्चिम बंगाल में 38 साल तक यानी शासन नहीं करती। ये सारी समस्याएं हैं। ये सारी इस तरह की मानसिकता का इलाज करना है। सारी मानसिकता को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता दल के कंधों पर है। तो मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, भारतीय जनता दल का काम जो है बहुत ज़्यादा है कि बगैर आपके सहयोग के ये पूर्ण नहीं होगा। हर एक भारतीय भाई बहन जो ये संदेश है भारतीय जनता दल का, एकता का, भारतीयता आधारित भाईचारा का, इखलाक मोहब्बत का और सद्भाव का, इसको हर एक भारतीय भाई बहन एक जो है स्वैच्छिक कार्यकर्ता बन करके, वॉलंटियर बन करके इसको आगे बढ़ाए। और जितने भी ये यूट्यूब पर संदेश हैं और उसका लिंक उसी में दिया गया है। लिंक से मतलब है आप भारतीय अवाम ताकत दल टाइप करें, भारतीय अवाम ताकत दल उसमें लिखा हुआ है। जब आप यूट्यूब आप देखते हैं तो भारतीय अवाम ताकत दल उसमें लिखा हुआ है। वही चीज़ लोगों को बताइए, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी टिपिकल है। जैसे भारतीय को इस तरह से नहीं लिखा गया कि BHARATY, BHAARATY, इस तरह से भारतीय लिखा होगा। अवाम AWAAM लिखा होगा। ताकत TAAQAT लिखा होगा। दल तो दल ही। तो यही लिंक है। इसी लिंक को बता करके इस संदेश को पूरे देश में फैलवाइए और जो है इस मुहिम का वॉलंटियर और स्वैच्छिक कार्यकर्ता बनिए। तभी एक जो बहुत बड़ा काम है पूर्ण हो पाएगा। और इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा और समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।